दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में और इस इनरिचमेंट प्रोसेस को कैरी करने वाले डिवाइस सेंट्रीफ्यूज के बारे में। दोस्तों करंट में आपने बहुत बार ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि ईरान जो है ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है और इजराइल अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना देना नहीं चाहते। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप एक न्यूज़ बार बार पढ़ते हो, वो न्यूज़ है दोस्तों, ईरान इनरिचेस यूरेनियम टू 20% विथ न्यू सेंट्रीफ्यूजेस। अब दोस्तों ये यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है और इनरिचमेंट 20% का मतलब क्या होता है और इसे कैरी करने वाला जो डिवाइस है सेंट्रीफ्यूज, इसका क्या मतलब होता है, इसी को आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और एटम बॉम्ब, इन दोनों में सेम प्रोसेस होती है दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन को कैरी करने के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट की प्रोसेस कैरी ऑन करनी होती है और दोस्तों इसी यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूज का भी इस्तेमाल होता है। तो ईरान हमेशा दुनिया को कहता है कि भाई हम यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं, किसके लिए, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि अमेरिका और इजराइल क्या एलिगेशन करते हैं, वो एलिगेशन करते हैं कि ईरान जो है ये इनरिचमेंट लेवल बढ़ा रहा है और इसका इनरिचमेंट लेवल हो गया है 20%। और 20% इनरिचमेंट इंडिकेट करता है कि ईरान जो है ये एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा। अब दोस्तों इसी पॉइंट को हमें समझना है कि ये इनरिचमेंट प्रोसेस क्या होती है। अब ईरान के कॉन्टेक्स्ट में और एक न्यूज़ आई है, वो है दोस्तों सेंट्रीफ्यूज गेटिंग टू द गुड यूरेनियम। अब दोस्तों ये गुड यूरेनियम क्या होगा? अब गुड यूरेनियम भारत के हिसाब से अगर सोचो तो गुड यूरेनियम वो होगा जिसे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में पुट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ईरान के हिसाब से गुड यूरेनियम क्या होगा? ईरान के हिसाब से गुड यूरेनियम वो होगा जिससे कि ईरानियन एटॉमिक बॉम्ब बना सके और उससे वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सके। अब दोस्तों गुड यूरेनियम क्या होता है इसको समझते हैं। अब दोस्तों यूरेनियम जो है, जो नेचर में यूरेनियम मिलता है, इसके दो आइसोटोप होता है। तो दोस्तों नेचुरल यूरेनियम को कहा जाता है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 को फर्टाइल मटेरियल भी कहते हैं। फर्टाइल मटेरियल दोस्तों ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, पर इसका जो आइसोटोप है वो है दोस्तों यूरेनियम 235। ये यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव मतलब दोस्तों इसी से हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन को कैरी कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है और एटॉमिक बॉम्ब में भी होता है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट दोस्तों इसी को यूज करते हैं दोनों जगह पे। तो दोस्तों अब बताओ गुड यूरेनियम कौन सा होगा? गुड यूरेनियम किसे कहोगे? गुड यूरेनियम यूरेनियम 235 को कहोगे, क्या गुड यूरेनियम आप कहोगे यूरेनियम 238 को? यूरेनियम 238 को कहा जाता है फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल इसलिए क्योंकि इस यूरेनियम 235 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिजाइल मटेरियल में। तो दोस्तों यूरेनियम 235 है फिजाइल मटेरियल और ये यूरेनियम 238 है दोस्तों फर्टाइल मटेरियल। तो दोस्तों जब हम नेचुरली यूरेनियम को माइन करते हैं, खदान में से उसको माइन करके लाते हैं, तो उसमें दोस्तों 99.3% होता है यूरेनियम 238। जी हाँ, 99.3% होता है यूरेनियम 238 जो कि फर्टाइल मटेरियल है, और सिर्फ 0.7% होता है यूरेनियम 235। अब ये 0.7% जो यूरेनियम 235 है, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो कि फिजाइल मटेरियल है, और इसी का इस्तेमाल होना है न्यूक्लियर बॉम्ब में भी और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी। तो दोस्तों मान लीजिए अगर कोई देश इससे एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? उसे दोस्तों यूरेनियम 235 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होगा, और उसी प्रोसेस को कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। तो दोस्तों अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर हमें इनरिचमेंट लेवल की जरूरत होती है कितनी? तो 3 से 5%। जी हां दोस्तों, जो यूरेनियम नेचुरली सिर्फ 0.7% अवेलेबल है, हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होता है 3 से 5%, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं दोस्तों इनरिचमेंट प्रोसेस। और अगर आप एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते हो तो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए दोस्तों हमें इसका इनरिचमेंट लेवल बढ़ाना होता है 90%। जी हाँ दोस्तों 90%। तो अगर इनरिचमेंट लेवल आपका 3 से 5% है तो भाई सीधा समझ में आता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे। पर अगर आपका इनरिचमेंट लेवल 10%, 20%, 50% हो जाता है तो यहाँ पर आपके इंटेंशन पता चल जाते हैं कि आप एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते हो।
इसीलिए दोस्तों जब ईरान पे एलिगेशन होता है कि इन्होंने इनरिचमेंट लेवल 20% अचीव कर लिया है, 50% अचीव कर लिया है, इसका मतलब होता है कि यहाँ ईरान का इंटेंशन जो है वो है दोस्तों एटम बॉम्ब बनाने का, और एटम बॉम्ब बनाने के लिए इनरिचमेंट लेवल चाहिए होता है 90%। पर अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाना चाहते हो तो हमें सिर्फ 3 से 5% ही इनरिचमेंट लेवल की जरूरत होती है। अब दोस्तों ये इनरिचमेंट प्रोसेस जहां पर हम यूरेनियम 235 को सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को कैरी करते हैं दोस्तों सेंट्रीफ्यूज डिवाइसेस, और इसी को कहा जाता है इनरिचमेंट। तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट में क्या होगा, यूरेनियम इनरिचमेंट में क्या होगा, तो यूरेनियम 235 को सेपरेट किया जाएगा नेचुरल यूरेनियम से। और दोस्तों यही पहली स्टेज होती है, चाहे फिर आप एटम बॉम्ब बनाओ या आप न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोसेस दोनों जगह पर होगी। और यहाँ पर ये जो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस है इस्तेमाल होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी और दोस्तों एटम बॉम्ब के प्रिपरेशन में भी। अब ये जो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस है ये बेसिकली कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो दोस्तों हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल है, या जो हम लोग घी मक्खन निकालने के लिए जो चर्निंग करते हैं, इन दोनों में जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक रॉड होती है जो बहुत रैपिडली स्पिन करती है, और इसके रैपिड स्पिनिंग के वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो जाता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, जब ये रॉड, ये जो रोटर जो है ये जब स्पिन होता है तो ये क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से जो डेंसर मटेरियल है उसे आउटवर्ड थ्रो कर देगा, और जो लेस डेंसर मटेरियल है वो सेंटर में जमा हो जाएगा। तो दोस्तों इन सेंट्रीफ्यूजेस डिवाइसेस में एक रैपिडली स्पिनिंग रोटर को यूज करते हैं, और इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है दोस्तों 50,000 आरपीएम राउंड पर मिनट, इतनी इसकी रोटेशन स्पीड होती है। जिससे क्या होगा, तो यूरेनियम 238 जो कि ज्यादा डेंसर होता है ये आउटवर्ड थ्रो हो जाता है, और यूरेनियम 235 ये सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो सेंट्रीफ्यूज है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करते हैं, और ये यूरेनियम 235 को सेंटर में कलेक्ट कर देते हैं और यूरेनियम 238 को आउटवर्ड थ्रो कर देते हैं। अब दोस्तों ये प्रोसेस जब हम मल्टीपल राउंड्स में कैरी करते हैं तब हमें यूरेनियम 235 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हुए दिखेगा। अब दोस्तों ये प्रोसेस क्या डायरेक्टली की जाती है, क्या नेचुरली जो माइन से यूरेनियम को माइन करते हैं उसे डायरेक्टली इन सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में पुट अप कर देते हैं, तो नहीं। पहले दोस्तों इस यूरेनियम को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में। इस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को बाद में कन्वर्ट किया जाता है गैस में, और इस गैस पर दोस्तों अप्लाई करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी इस गैस को हम पुट करते हैं इन सेंट्रीफ्यूजेस में। और दोस्तों यहां पर सेंट्रीफ्यूज डिवाइस क्या करेंगे, तो यूरेनियम 235 को सेपरेट करके उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। अब ये सेम प्रोसेस को बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस में कैरी किया जाता है, जिससे कि हम लोग ग्रेजुअली यूरेनियम इनरिचमेंट लेवल को बढ़ाते हैं। तो पहले 3% होगा, फिर 7% होगा, फिर 10%, फिर 20%। इस तरह से दोस्तों ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट का परसेंट है इसे बढ़ाया जाता है। परसेंट को याद रखना दोस्तों, अगर पावर प्लांट रन करना है तो हमें सिर्फ 3 से 5% इनरिचमेंट लेवल चाहिए, यानी 3 से 5% ही यूरेनियम 235 होगा फ्यूल रॉड्स में। जबकि एटम बॉम्ब बनाना है तो वहां पर दोस्तों 90% यूरेनियम 235 होना चाहिए फ्यूल रॉड में। और दोस्तों इससे से हम लोग यूरेनियम को इनरीच करते हैं यूरेनियम 235 को सेपरेट करके। अब ये जो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस है जो इतनी रोटेशनल फोर्स को मैनेज करेगा, और उसके साथ ही दोस्तों इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से सेफ भी रहना चाहिए। इसके लिए दोस्तों इन सेंट्रीफ्यूज डिवाइसेस में इसके कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज किया जाता है कार्बन फाइबर, जो कि दोस्तों बहुत स्ट्रांग भी होता है, लाइट वेट भी होता है, और वो इस पूरी जो सेंट्रीफ्यूगल वाली जो प्रोसेस है इसे ये केयरफुली कंप्लीट भी कर सकता है। तो दोस्तों ये होता है सेंट्रीफ्यूज डिवाइस, ये होता है यूरेनियम इनरिचमेंट, और ये दोनों प्रोसेस कॉमन होती है न्यूक्लियर बॉम्ब में भी और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करना है, इस सेशन को लाइक भी करना है। और दोस्तों जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर मटेरियल यानी फिजाइल मटेरियल अदर देन यूरेनियम के अलावा
कौन सा ऐसा फिजाइल मटेरियल है जिससे हम लोग न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं और जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लूटोनियम, थोरियम, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि यूरेनियम के अलावा ऐसा कौन सा फिजाइल मटेरियल है जिससे हम लोग एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। अब दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको स्टडी आईक्यू की निश्चय 10 बैच के बारे में बता दूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हो तो हमारी निश्चय 10 बैच आपके लिए एक परफेक्ट बैच है। दोस्तों, ये एक फाउंडेशन बैच है जहां पर आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की हम डिटेल में प्रिपरेशन कराते हैं। और ये निश्चय 10 बैच दोस्तों शुरू होने वाली है 7 अप्रैल से, जहां पर रोज शाम को 6 बजे से 3 घंटे आपकी लाइव क्लास होगी और ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगी। तो ये जो रिकॉर्डेड क्लास है इसे आप 2 साल तक बार बार देख सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये क्लास डेली होगी 3 आवर की, जो क्लास होगी दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, जहां पर आपकी कंसेप्ट क्लियर की जाएगी। आपको प्रीलिम्स के हिसाब से एमसीक्यू भी होंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी होगी और दोस्तों यहाँ प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन होगी। तो जैसे ही क्लास खत्म होती है आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा मेंस के हिसाब से, जिसका आंसर आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे, जिसे हमारे मेंटर्स आपको चेक करके भी देंगे। यानी दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पढ़ाई साथ ही में दोस्तों डिटेल में स्टडी करने के लिए क्रक्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी आईक्यू ही आपको हैंड रिटन नोट्स भी देगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका मेंटोरशिप। आपको 1-on-1 मेंटोरशिप असाइन की जाएगी। ये मेंटोर्स आपके सारथी की तरह आपका काम करेंगे और ये आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे और राइट डायरेक्शन में गाइड करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सको। तो दोस्तों अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो और पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हो तो दोस्तों निश्चय 10 बैच में आज ही इनरोल हो जाइए। स्टडी आईक्यू की ये फाउंडेशन बैच आपकी पहली इंपॉर्टेंट स्टेप होगी आपकी पीसीएस ऑफिसर बनने के जर्नी में। और दोस्तों एडमिशन लेते वक्त अगर आप मेरा कोड PSK लाइव यूज करते हो तो इस कोड से दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और हमारी ये जो बैच है ये बैच आपको दोस्तों सिर्फ 11,999 में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों 7 अप्रैल से पहले जल्दी से जल्दी निश्चय 10 बैच में इनरोल हो जाइए, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक और जनरल साइंस। तो दोस्तों ये था निश्चय 10 बैच के बारे में इंफॉर्मेशन। आप मुझसे ज्वाइन भी कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड स्कैन करके कनेक्ट भी हो सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको पीसीएस में यूज होने वाले करंट अफेयर के आर्टिकल्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से मैं शेयर करता हूँ। उसके साथ ही जो ये साइंटिस्ट वाले वीडियो मैं लेकर आता हूँ, ये दोस्तों ये वीडियो जो है ये आपको एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव तो है, आपका नॉलेज तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही इन वीडियो से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस वीडियो की PDF फाइल हो, करंट अफेयर हो या साइंस टेक की पूरी प्रिपरेशन हो, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मैं करवाता हूँ। तो दोस्तों कल मैं फिर मिलूंगा आपके साथ ऐसे ही एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड वीडियो के साथ, जो आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा और आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करेगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।